परफेक्ट। नाउ लास्ट टाइम हमने क्या किया था कि एज सच यूआई में कोई चेंज नहीं था हमारा। हम बिहाइंड द सीन स्टेट मैनेजमेंट के लिए रिडक्स को इंटीग्रेट कर रहे थे और हमने रिडक्स का कुछ पोर्शन जो है वो कर भी लिया था। सो नाउ व्हाट कैन वी डू इज, कल हमने ये कहा था जी कि ब्रीफ सा अगर ओवरव्यू रिकैप दें तो हमने कहा था कि हमारा एक ग्लोबल स्टेट कंटेनर होगा जिसे हमने स्टोर कहा था, यानी समथिंग दैट विल कंटेन ऑल द स्टेट्स ऑफ आवर एप्लीकेशन, और वो बिल्कुल हमारी एप्लीकेशन से क्या अलग पड़ा होगा। तो हमारे पूरे एप्लीकेशन के कंपोनेंट ट्री में जिसको कोई पीस ऑफ डाटा चाहिए होगा वो डायरेक्ट किससे कांटेक्ट करेगा, स्टोर से कांटेक्ट करेगा। नाउ व्हाट वाज द स्टोर, हमने रिडक्स का बिल्ट इन फंक्शन क्रिएट स्टोर इस्तेमाल करके एक स्टोर क्रिएट किया था, और उस स्टोर को बेसिकली चाहिए था रिड्यूसर। तो हमने ये रिड्यूसर फंक्शन भी बना लिया था, और रिड्यूसर फंक्शन में हमने ये कहा था कि ये बाय डिफॉल्ट इनिशियल स्टेट एज वेल एज एक्शन एज एन आर्ग्यूमेंट लेता है रिड्यूसर। और इस एक्शन में हमने कहा था कि एक्शन टाइप और पेलोड दो चीजें होती हैं, और ये एक्शन तब डिस्पैच होता है जब हम नॉर्मली जब हम यूआई से खुद एक्शन डिस्पैच करते हैं। ठीक है, अच्छा अब यहाँ से आगे मुझे चलना है। स्टोर हमारा सेटअप है, रिड्यूसर हमारा आधा बना पड़ा है और आधा हमने वापस, यानी ये रिटर्न क्या होना है। अब नॉर्मली कल अगर मैं डायग्राम भी साथ ओपन कर लूँ तो हमने कहा था कि रिड्यूसर टेक्स एग्जिस्टिंग स्टेट एंड रिटर्न्स द अपडेटेड स्टेट। अगर लेट्स सी इफ आई गो टू द रिडक्स अगेन और आपको डायग्रामेटिक इलस्ट्रेशन भी दिखा दूं, इनफैक्ट एनिमेशन दिखा दूं, तो व्हाट इज द जॉब ऑफ द रिड्यूसर वाज कि दिस इज द रिड्यूसर, इट विल टेक द एग्जिस्टिंग स्टेट विच इज जीरो, जो कि एक्शन सॉरी ये एग्जिस्टिंग स्टेट जीरो, और एक्शन में जो पेलोड में आ रहा है वो अपडेटेड स्टेट है। तो रिड्यूसर्स जॉब इज इट टेक्स द एग्जिस्टिंग स्टेट एंड रिटर्न्स द अपडेटेड स्टेट। अब यहाँ पे इट इज ऑलरेडी टेकिंग द एग्जिस्टिंग स्टेट, और एग्जिस्टिंग स्टेट क्या है, हमारी इनिशियल स्टेट विच इज ऑब्वियसली अ जीरो, एक ऑब्जेक्ट है जिसमें बैलेंस की प्रॉपर्टी जीरो है। तो ये जो रिटर्न करेगा वो क्या करेगा, अपडेटेड स्टेट रिटर्न करेगा। तो व्हाट आई हैव टू डू इज, एक चीज को मुझे मेक श्योर करना है, बल्कि आपको भी मेक श्योर करना है कि जो भी स्टेट की इनिशियल वैल्यू है, रिटर्न भी, यानी इनिशियल स्टेट की जो शेप है, अभी इनिशियल स्टेट की शेप क्या है, एक ऑब्जेक्ट है। मैंने कल बताया था ये अरे भी हो सकती है, ये नंबर भी हो सकती है, और ये स्ट्रिंग भी हो सकती है। जो कुछ भी होगी ये ख्याल रखना है कि जो इनिशियल स्टेट की शेप है, जब ये अपडेटेड स्टेट रिटर्न करेगा तो शेप शुड रिमेन सेम, यानी रिटर्न भी क्या करेगा, ऑब्जेक्ट ही करेगा। सो दैट्स व्हाई आई एम रिटर्निंग अ ऑब्जेक्ट। इसका मतलब यहां से भी अपडेटेड स्टेट रिटर्न करेगा तो क्या करेगा, ऑब्जेक्ट, और यहां से भी अपडेटेड स्टेट रिटर्न करेगा तो क्या करेगा, ऑब्जेक्ट, क्योंकि ये ऑब्जेक्ट बेसिकली किसको असाइन हो रहा है, स्टेट में। इफ देयर इज नो चेंज, यानी इस रिड्यूसर में अगर ये डिपॉजिट का एक्शन कॉल नहीं हुआ, विड्रॉ का एक्शन भी कॉल नहीं हुआ, तो फिर क्या रिटर्न करे, डिफॉल्ट स्टेट, और डिफॉल्ट स्टेट वही है जो हमारी इनिशियल स्टेट थी, वो एज इट इज रिटर्न हो जाएगी। सो यहाँ पे मुझे अपडेटेड स्टेट चाहिए, और मुझे अपडेटेड स्टेट क्या चाहिए, मैं चाहता हूं कि इसके अंदर मुझे क्या मिल रहा है, एक बैलेंस की प्रॉपर्टी मिल रही है, और उस बैलेंस की प्रॉपर्टी में व्हाट आई हैव टू डू इज कि स्टेट डॉट बैलेंस प्लस वन। गेटिंग माई पॉइंट, मैं ये कह रहा हूं कि ये जो ऑब्जेक्ट है विच वॉज द इनिशियल स्टेट, उसकी बैलेंस की प्रॉपर्टी को लो, और बैलेंस की प्रॉपर्टी को क्या कर दो, एक वन प्लस कर दो। इंक्रीमेंट। यस ठीक है, ये बात आपको समझ आनी चाहिए। ठीक है, एंड द सेम इज विद दिस, अगर मैं ये कहता हूं कि जब ये विदड्रॉ हो, अभी मैंने वन लिखा इंटेंशनली, जब मैं इसको कंप्लीट करूंगा तो मैं यहाँ डायनामिक वैल्यू जो भी यूजर पे लोड में भेजेगा, आपको डायग्राम में नजर आ रहा है कि एक्शन के साथ क्या आ रहा है, पे लोड भी आ रहा है। तो अभी मैं पे लोड फिलहाल नहीं भेज रहा, दैट इज माई नेक्स्ट स्टेप। फर्स्ट स्टेप मैं ट्राई कर लूँ कि क्या ये एक का इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट कर रहा है, यानी मेरा रिडक्स का फ्लो सही चल रहा है। जब ये सही चलेगा, कोई एरर नहीं आएगा, तो फिर मैं पे लोड को भी डायनामिक भेज दूंगा। सो दैट्स इट। जो इंपॉर्टेंट बात थी याद रखने वाली इनफैक्ट है वो ये कि आपकी जो इनिशियल स्टेट की शेप है, मेरी इनिशियल स्टेट की शेप क्या है, ऑब्जेक्ट है। तो जब आपने रिटर्न करनी है स्टेट, तो शेप शुड रिमेन सेम। तो शेप क्या थी, ऑब्जेक्ट, तो मैंने रिटर्न क्या किया, ऑब्जेक्ट। अब उस ऑब्जेक्ट के अंदर एक प्रॉपर्टी है बैलेंस, तो मैंने उस प्रॉपर्टी को लिया। अब आपको पता है कि एक ऑब्जेक्ट में एक प्रॉपर्टी
ऑलरेडी पड़ी हो और आप सेम प्रॉपर्टी को दोबारा लिखकर उसकी वैल्यू असाइन करें तो वो प्रीवियस वाली को ओवरराइट कर देती है। गॉट इट? सो दिस इज व्हाट आई एम डूइंग। बैलेंस की एग्जिस्टिंग स्टेट डॉट बैलेंस क्या था, स्टेट डॉट बैलेंस की वैल्यू 0 थी, तो मैंने क्या कहा, स्टेट डॉट बैलेंस विच इज 0 + 1, उसमें 1 करो और नई वैल्यू असाइन कर दो बैलेंस में। इसी तरह यहाँ पे विड्रॉ का मतलब क्या होता है, सब्ट्रैक्ट करना ना, एग्जिस्टिंग बैलेंस से माइनस हो जाना, तो यहाँ पे मैं माइनस कर देता हूँ। सो दैट्स इट, ये मेरा रिड्यूसर हो गया कंप्लीट। अब मेरा ये वाला पार्ट जो है ये कंप्लीट हो गया जी। इफ आई लाइक सो मेरा यहां से ये वाला पार्ट कंप्लीट हो गया। व्हाट आई डिड इज आई क्रिएटेड अ स्टोर, आई क्रिएटेड अ रिड्यूसर, आई पास्ड दैट रिड्यूसर इनसाइड द स्टोर। तो ये जो रेड सर्कल में मैंने इंक्लूज किया ये वाला पोर्शन हमारा कंप्लीट हो गया। अब हमारा पोर्शन कौन सा रहता है कि हम यूआई में जाके क्या करेंगे, एक क्लिक इवेंट पे, यानी दो बटन्स बनाएंगे, दोनों बटन पे क्या परफॉर्म करेंगे, क्लिक इवेंट। तो ये क्लिक इवेंट क्या करेगा, एक इवेंट हैंडलर को ट्रिगर करेगा और वो इवेंट हैंडलर एक एक्शन डिस्पैच करेगा। सो नाउ वी आर गोइंग टू वर्क विद दिस पार्ट। गॉट इट? सो फॉर दैट हमें कहाँ जाना है, वापस अपने यूआई के पार्ट में। सो फॉर द टाइम बीइंग मैं ये सपोज करता हूँ कि मेरा जो बटन है जिस पर मैंने क्लिक करके स्टेट को चेंज करना है, दैट इज that should reside, मतलब that can reside anywhere, but let's see that resides inside the detail page। ठीक, सो यहाँ पे करंटली मेरे पास तीन चीजें शो हो रही हैं। अभी यहाँ पे देख भी लेंगे किस डिटेल पेज की मैं बात कर रहा हूँ। किसी भी प्रोडक्ट पे मैं क्लिक करूंगा तो यहाँ पे मैं एक बटन बनाने लगा हूँ, इनफैक्ट दो बटन बनाने लगा हूँ, डिपॉजिट का और विदड्रॉ का। तो डिटेल पेज में अभी तक कोई बटन नहीं है, सो आई एम जस्ट गोइंग टू ऐड 2 बटन्स। कोई भी एलिमेंट बना सकते हैं। इसको मैं कह देता हूँ जी डिपॉजिट, और इसको मैं कह रहा हूँ जी दैट इज गोइंग टू बी विदड्रॉ। नाम बटन्स के कुछ भी हो सकते हैं, और इन दोनों पे मैं एक क्या कर रहा हूँ, इवेंट ऑन क्लिक, एंड दैट इज गोइंग टू बी, मैंने क्या कहा है कि मैं ऑन क्लिक पे क्या करूंगा, एक एक्शन डिस्पैच करूंगा। वो जो एक्शन डिस्पैच करूंगा दैट इज गोइंग टू कंटेन 2 थिंग्स। कौन कौन सी दो चीजें कंटेन करेगा अपने अंदर, ऑब्जेक्ट ही है ना, ऑब्जेक्ट दो चीजें अपने अंदर कंटेन करेगा। एग्जैक्टली यहां से देखिएगा, एक टाइप और दूसरा पेलोड। तो इसका मतलब ये है कि हमें कुछ इस किस्म का सिनेरियो करना है, एक कॉलबैक फंक्शन लेना है और उस कॉलबैक फंक्शन में हमें डिस्पैच करना है एक ऑब्जेक्ट, और उस ऑब्जेक्ट में क्या चीज होगा, एक होगी टाइप विच इज डिपॉजिट। ये याद रखें कि ये वही कांस्टेंट है जो मैंने रिड्यूसर के अंदर मेंशन किया है। गॉट इट? तो मैं ये यूआई से एक्शन भेज रहा हूँ डिपॉजिट, और साथ इस ऑब्जेक्ट की दूसरी प्रॉपर्टी क्या होगी, पे लोड, एंड दैट इज गोइंग टू बी 10 whatever payload you can have। ठीक है, अब मुझे कुछ भेजना इस, यानी ये 10 हो सकता है, 20 हो सकता है, 100 हो सकता है, वट एवर पेलोड का मतलब एनी डेटा, चाहे वो स्ट्रिंग हो, चाहे वो ऑब्जेक्ट हो, चाहे वो अरे हो, व्हाटसोएवर यू वांट। मुझे यहां से, यानी ये वाला एक्शन यहां से क्या करना है, डिस्पैच करना है। तो पहले तो ये देख लें एक्शन की शक्ल क्या है। जो शक्ल यहाँ पे नजर आ रही है एक्शन की क्या है, ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट में दो प्रॉपर्टीज, कौन कौन सी, एक प्रॉपर्टी का नाम टाइप, दूसरी का नाम पेलोड। अभी आपके सामने एरर भी आ रहा है, ये सिर्फ एक्शन है जो मुझे डिस्पैच करना है। अब डिस्पैच कैसे करना है, दैट इज अनदर क्वेश्चन। तो मैं इसको कमेंट कर देता हूं बिकॉज ताकि हमें फॉर्मेट याद रहे। दिस इज द एक्शन दैट वी हैव टू डिस्पैच। अब यहां से एक्शन डिस्पैच करना है, तो अब सवाल ये है कि जब मैं क्लिक करूंगा तो ऑन क्लिक पे ये फंक्शन ट्रिगर होगा सामने वाला। तो ये क्या है, इवेंट हैंडलर है। ये इवेंट हैंडलर क्या करेगा, एक एक्शन डिस्पैच करेगा। हमने एक्शन भी बना लिया, हमने इवेंट हैंडलर भी बना लिया, रह क्या गया, सिर्फ डिस्पैच रह गया। तो जिस तरह हमने बहुत सारी हुक्स पढ़ी हैं रिएक्ट में बिल्ट इन, इसी तरह
रिडक्स के साथ कुछ हुक्स आती हैं, उनमें एक हुक है जिसको मैं नाम दे रहा हूं इंपोर्ट डिस्पैच। नॉट डिस्पैच, रादर हुक होती है तो उसके शुरू में क्या लगता है हमेशा, यूज, ठीक है, दैट इज यूज डिस्पैच। और ये कहां डिफाइंड है, रिएक्ट रिडक्स में। अब ये जो यूज डिस्पैच है, हुक को कॉल करने का स्टैंडर्ड तरीका, जैसे मैं यूज पैरम भी हुक की कॉल कर रहा हूँ, हुक को कॉल करने का यही तरीका है कि आप इसे जस्ट लाइक अ फंक्शन कॉल करें और इसकी रिटर्न वैल्यू को किसी वेरिएबल में सेव कर लें। मेक सेंस? तो मैंने बेसिकली एक्शन को डिस्पैच करना था, तो डिस्पैच किधर करना था, रिडक्स में। तो जब रिडक्स को एक्शन डिस्पैच करूंगा तो एक्शन डिस्पैच करने के लिए रिडक्स ने कोई मैकेनिज्म दिया होना चाहिए था, तो ये वो मैकेनिज्म है, ये वो हुक है जिसके जरिए हम एक्शन को डिस्पैच करते हैं। सो ऑल आई हैव टू डू इज कि मैंने यूज डिस्पैच का रेफरेंस स्टोर कर लिया डिस्पैच के वेरिएबल में। अब मैं इसको कॉल करूंगा यहाँ पे डिस्पैच, और इस डिस्पैच के अंदर मैं क्या पास करूंगा, ये वाला एक्शन, कॉपी, एंड दैट इज गोइंग टू बी द पेस्ट। यहाँ तक बात क्लियर हो गई है? अब अगर आप उस डायग्राम को मैच करें तो यूआई में से एक इवेंट हैंडलर ट्रिगर होगा, वो इवेंट हैंडलर एक एक्शन डिस्पैच करेगा, और वो एक्शन क्या होगा, बेसिकली दो चीजों पे मुश्तमिल एक ऑब्जेक्ट होगा, टाइप और पेलोड। अब चूंकि हम फिलहाल पेलोड की डिस्कशन नहीं कर रहे तो हम इसको फिलहाल ओमिट कर देते हैं, थोड़ी देर बाद वापस आता हूँ इसके ऊपर, ठीक। यानी एक्शन के अंदर दोनों चीजें हो सकती हैं, तो मुझे सिर्फ क्या चाहिए, डिपॉजिट। तो अब जब मैं डिपॉजिट के बटन पे क्लिक करूंगा तो ये इवेंट हैंडलर कॉल होगा, इवेंट हैंडलर एक एक्शन ट्रिगर डिस्पैच करेगा और उस एक्शन में सिर्फ क्या लेके जाएगा, डिपॉजिट। मेक सेंस? और ये डिपॉजिट कहां पे जाके हिट होगा, आपके अकाउंट रिड्यूसर में एक्शन रिसीव होगा, तो एक्शन के अंदर टाइप, एक्शन डॉट टाइप में क्या आ रहा है, डिपॉजिट, वो इसके साथ मैच होगा। जब इसके साथ मैच होगा तो ये चीज रिटर्न होगी। मेक सेंस? अब हमारा ये काम भी हो गया कि हमने यूआई से डिपॉजिट पे क्लिक किया, उसने एक इवेंट हैंडलर कॉल किया, इवेंट हैंडलर ने एक्शन डिस्पैच किया, उस एक्शन ने जाके रिड्यूसर में गया। आखिरी चीज हमारी रह गई है कि जब ये रिड्यूसर स्टेट को अपडेट कर देगा तो अपडेटेड स्टेट को वापस यूआई पे लाना है। यानी वी हैव कवर्ड एवरीथिंग एक्सेप्ट वन। लेट मी अगेन, हमने ये सारा कुछ कर लिया यहां से लेके यहां तक एक्सेप्ट वन, कि जब रिड्यूसर हमें अपडेटेड स्टेट देगा तो हमने उस अपडेटेड स्टेट को कहां लाना है, यूआई में रिफ्लेक्ट करना है। सो दैट इज द लास्ट पार्ट, और हमारा रिडक्स का फ्लो जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। सो कम बैक हियर। अब मैं ये चाहता हूं कि ये जो डिपॉजिट पे क्लिक हो के बैलेंस अपडेट हो, तो वो अपडेटेड बैलेंस कहां शो हो। तो फिलहाल मैं चाहता हूं कि मैं यहीं पे शो कर दूं। वैसे अब चूंकि हम रिडक्स इंप्लीमेंट कर रहे हैं तो हम किसी भी यूआई के हिस्से में शो कर सकते हैं, लेकिन पहले यहाँ शो कर दूं, फिर मैं बताऊंगा कि स्टेट को ग्लोबली कैसे हम एक्सेस कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे चाहता हूँ कि यहाँ पे मुझे क्या मिले इसके अंदर, यानी यहाँ मैं फिलहाल 0 लिख देता हूँ। तो मैं चाहता हूँ कि इफ आई लेट मी सी व्हाट इज द एरर, शायद हमने कुछ चीज गलत कर दी। ओके, दैट्स ग्रेट। could not find the react redux context value, please ensure the component is wrapped in the provider। हमने रिडक्स बना लिया, रिडक्स का सारा आर्किटेक्चर और सारा फ्लो भी समझ लिया, लेकिन रिडक्स सारा का सारा किधर पड़ा हुआ है, रिडक्स के फोल्डर के अंदर। हमारी एप्लीकेशन सारी किधर पड़ी हुई है, इससे अलग। यानी अभी तक हमारी एप्लीकेशन और रिडक्स का आपस में कोई ताल्लुक ही इस्टेब्लिश नहीं हुआ, कोई लिंक इस्टेब्लिश नहीं हुआ। रिडक्स की सारी लॉजिक रिडक्स के फोल्डर के अंदर है, और हमारी बाकी एप्लीकेशन outside the folder of the redux है। So we need a way to link the redux logic with our application। So how to do that? अगर आप यहाँ पे देखें तो redux के स्टोर में मैंने इस स्टोर को क्या किया हुआ था, यहाँ से एक्सपोर्ट किया हुआ था, because I needed this store somewhere else। तो मैं अब अपनी रिएक्ट की एप्लीकेशन को redux के साथ लिंक करूंगा। लिंक कहाँ पे करें, नॉर्मली हम लिंक बिल्कुल रूट कंपोनेंट में करते हैं, ठीक है। तो रूट में जहां ऐप है तो वहां हमारा ऑलरेडी ब्राउजर आउट है, तो यहाँ भी हम लिंक कर सकते हैं, और एल्स यू कैन गो एंड यू कैन लिंक योर रिडक्स विद रिएक्ट
राइट ओवर हियर इन द इंडेक्स फाइल। तो मैं यहाँ इंडेक्स फाइल, चूंकि हमारी सारी एप्लीकेशन किस में रेंडर हो रही है, ऐप के कंपोनेंट में, तो ऐप का कंपोनेंट किधर रेंडर हो रहा है, index.js में। तो हम यहाँ पे रिडक्स के स्टोर को इंपोर्ट करके अपनी पूरी एप्लीकेशन को प्रोवाइड कर देंगे, ठीक है। सो व्हाट वी नीड टू डू इज टू थिंग्स। सबसे पहले तो हमने जो स्टोर बनाया है, हमने अपना स्टोर हमारे किस फोल्डर में पड़ा हुआ है, रिडक्स के फोल्डर में पड़ा हुआ है, तो हमने स्टोर को इंपोर्ट कर लिया। और मेक श्योर कि हमारा स्टोर जो है वो कैपिटल एस के साथ है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। रिडक्स स्टोर, नो इट्स लोअर केस, इसका मतलब ये है कि हम इसको मैन्युअली कर लें। इट्स अ स्टोर और इट्स लाइक दिस रिडक्स दिस एंड दिस स्टोर। अब अगली चीज, हमने मैंने क्या कहा था, स्टोर में क्या पड़ा होता है, पूरी की पूरी एप्लीकेशन की स्टेट। तो हमने इस पूरी की पूरी एप्लीकेशन की स्टेट को अपनी एप्लीकेशन के साथ लिंक करना है या अपनी एप्लीकेशन को प्रोवाइड करना है। तो ये प्रोवाइड करने के लिए हमें एक और कंपोनेंट बिल्ट इन मिलता है रिडक्स की तरफ से, इंपोर्ट प्रोवाइडर। So this provider is from React Redux once again। अब ये प्रोवाइडर क्या करेगा, ये इस स्टोर को इस पूरी एप्लीकेशन में क्या कर देगा, प्रोवाइड कर देगा। सो हाउ टू डू दैट, लेट्स क्विकली प्रोवाइडर, और अपनी पूरी की पूरी ऐप को रैप कर दें विद दिस प्रोवाइडर। ये प्रोवाइडर एक प्रॉप लेता है जिस प्रॉप का नाम स्टोर है, और उसकी वैल्यू में ये हम स्टोर प्रोवाइड कर देंगे। दैट वाज द कंप्लेन जो अभी ये कर रहा था ब्राउजर में, कि आपने रिडक्स बना लिया है लेकिन आपकी एप्लीकेशन रिडक्स के कंपोनेंट के अंदर रैप्ड नहीं है। तो हमने क्या कर लिया, हमने ये प्रोवाइडर का कंपोनेंट व्हिच वाज प्रोवाइडेड बाय द रिएक्ट रिडक्स, इसको हमने रैपर बना लिया अपनी एप्लीकेशन के अराउंड। तो अब इस स्टोर में जितनी भी स्टेट्स पड़ी होंगी वो सारी की सारी स्टेट्स हमारी इस एप्लीकेशन में अवेलेबल हो जाएंगी। सो लेट्स गो अहेड एंड चेक इफ आवर एरर गोज अवे और नॉट। एरर हैज गॉन, आवर आई मीन कंसोल लॉग इज क्लीन। एक मिनट अजान हो जाए बेटा तो फिर कंटिन्यू कर। ओके, सो अब हमने यूआई में दो बटन्स बनाए थे, एक डिपॉजिट का और एक विदड्रॉ का, और ये मैंने जीरो हार्ड कोडेड लिखा था क्योंकि मुझे यहाँ वो चेंज रिफ्लेक्ट करनी है। तो अब जरा यहाँ अगर आप देखें आगे, ये लिंक करना आपको आ गया, मैं इंडेक्स को कर देता हूँ क्लोज, ये वन टाइम प्रोसेस है बस। यहाँ पे मैंने ये जीरो हार्ड कोडेड लिखा हुआ है, तो मैं ये चाहता हूँ कि ये जीरो हार्ड कोडेड ना हो, बल्कि ये जीरो कहाँ से आए, ग्लोबल स्टेट विच इज स्टोर। क्योंकि जाहिर है जब स्टेट अपडेट होगी तो कहाँ अपडेट होगी, स्टोर में अपडेट होगी। तो मुझे वापस स्टेट का डाटा अगर शो करना है अपडेटेड स्टेट का, तो वो कहाँ से लाके शो करना चाहिए, रिडक्स से, क्योंकि रिडक्स के पास अपडेटेड स्टेट होती है। तो मुझे ये जीरो के बजाय यहाँ पे क्या करना है, वो जो स्टोर की वैल्यू है उसको यहाँ लाके सेव करना है। तो उसके लिए यानी स्टोर से हम वैल्यू को कैसे गेट कर सकते हैं, उसके लिए रिएक्ट रिडक्स एक और हुक देता है आपको, दैट इज कॉल्ड एज यूज सेलेक्टर। सेलेक्टर का मतलब क्या है, आप सेलेक्ट करें पीस ऑफ स्टेट को जो कहाँ पड़ी हुई है, बेसिकली ग्लोबल स्टेट में, और ग्लोबल स्टेट का मतलब स्टोर में। इस यूज सेलेक्टर को भी कॉल करने का सेम तरीका है जैसे यूज हुक्स यानी यूज इफेक्ट या यूज स्टेट वगैरह की हुक्स को करने का तरीका है। ये एक कॉल बैक फंक्शन लेता है हमेशा। यूज सेलेक्टर क्या लेगा, एक कॉल बैक फंक्शन लेगा, और ये देख लें इसका पर्पस क्या है। द सेलेक्टर फंक्शन अ हुक टू एक्सेस द रिडक्स स्टोर्स स्टेट, दिस हुक टेक्स अ सेलेक्टर फंक्शन एज एन आर्गुमेंट। तो ये आर्गुमेंट में क्या लेगा, एक सेलेक्टर फंक्शन। तो मैं उसको यूं बोल सकता हूं, आपको पता है
और ये सेलेक्टर फंक्शन पूरी की पूरी ग्लोबल स्टेट को यहाँ एज एन आर्गुमेंट अवेलेबल कर देगा। मुझे इस पूरी स्टेट से क्या चाहिए, आई मीन पूरी स्टेट मैं क्या कर दूंगा, रिटर्न कर दूंगा। और वो पूरी स्टेट क्या है, बेसिकली एक ऑब्जेक्ट है ना, जिसके अंदर क्या पड़ा हुआ है, बैलेंस। तो ये मुझे पूरी की पूरी स्टेट रिटर्न करेगा और मैं उसको यहाँ पे स्टोर कर दूंगा, किसमें, बैलेंस में। अब ये बैलेंस क्या है, एक ऑब्जेक्ट है। क्यों? क्योंकि ये मुझे क्या रिटर्न कर रहा है, या ये ऑब्जेक्ट रिटर्न करेगा, या ये ऑब्जेक्ट रिटर्न करेगा, या पूरी स्टेट रिटर्न करेगा। तो तीनों क्या है, ऑब्जेक्ट्स ही हैं। और ऑब्जेक्ट्स के अंदर क्या प्रॉपर्टी पड़ी हुई है, बैलेंस की। तो अगर मैं इसको यहाँ पे इसको बैलेंस नाम के बजाय स्टेट नाम दे दूं, और इस स्टेट के अंदर लेट मी शो कंसोल डॉट लॉग स्टेट डॉट बैलेंस, ऐसा ही कुछ होना चाहिए। क्योंकि ये स्टेट नाम मैंने खुद रखा है, आप इसको जो मर्जी नाम दे दें, आप इधर भी इन दोनों वेरिएबल्स को जो मर्जी नाम दे दें, लेकिन स्टेट जस्ट मेक सेंस फॉर मी। या इसको अकाउंट इन्फो कह लें, ज्यादा मीनिंगफुल हो जाएगा। और इसको क्या कह लें, अकाउंट इन्फो डॉट बैलेंस। ठीक। अब मैं जाता हूं यहाँ पे और मैं ये देखता हूं कि मुझे ग्लोबल स्टेट से कंसोल पे उसने वैल्यू सेलेक्ट करके दी या नहीं दी। कैन यू सी दिस जीरो फ्रॉम वेयर इट इज कमिंग? यस सर। फ्रॉम द ग्लोबल स्टेट। क्यों? क्योंकि कंसोल में किसको कर रहा हूं, एनीथिंग विच इज कमिंग फ्रॉम द यूज सेलेक्टर। और यूज सेलेक्टर कहां से स्टेट लाता है, रिडक्स से। नाउ इंस्टेड ऑफ मेकिंग दिस ओवर हियर, अब मैं इसको कट करता हूं और इसको कर देता हूं डिलीट। और यहाँ पे ये जो जीरो है, ये जीरो हार्ड कोडेड था। अब मैं इस हार्ड कोडेड की जगह यहाँ पे वो डायनामिक वैल्यू लिख देता हूं। देरों के बाद अब अगर मैं वापस जाऊं यहाँ पे और इसको रिफ्रेश करूं, इस डिपॉजिट पे क्लिक करूं, तो डिपॉजिट पे क्लिक किया तो एक एक्शन डिस्पैच हुआ। वो एक्शन कहाँ गया, रिड्यूसर में। रिड्यूसर के अंदर गया स्टोर में, और फिर यूज सेलेक्टर, स्टोर में वैल्यू अपडेटेड चली गई, और फिर यूज सेलेक्टर ने क्या किया कि अपडेटेड वैल्यू स्टोर से उठा के वापस यूआई पे ले आया। इफ आई क्लिक अगेन 2 3 4 5 6 7 8 9 एटसेट्रा। अब मैं विड्रॉ के लिए करूंगा, राइट नाउ इट इज डूइंग नथिंग। क्यों? क्योंकि मैं इस पे एक्शन ही डिस्पैच नहीं कर रहा। कैन यू सी दिस? सो आई लेट मी जस्ट कॉपी दिस फ्रॉम हियर, और ये जो विड्रॉ का बटन है इस पे मैं एक्शन डिस्पैच कर रहा हूँ, और यहाँ डिपॉजिट की जगह क्या कर रहा हूँ, विड्रॉ। ये विड्रॉ should exactly match with the withdraw action that I have specified over here. तो कॉपी पेस्ट कर रहे, और अब जब मैं विड्रॉ करूंगा it will come here and it will withdraw 1 rupee. So now if I go back, by default स्टेट की वैल्यू क्या है, मैंने रिफ्रेश किया पेज तो सारा कुछ वॉश हो गया। अब जब मैं डिपॉजिट करूंगा तो एक डिपॉजिट, विड्रॉ करूंगा तो एक विड्रॉ, डिपॉजिट विड्रॉ, deposit withdraw. So that is the complete flow of this diagram. In the UI, when I perform any action, the event handler gets activated. It dispatches an action. Action consists of type and payload. अभी payload की बात नहीं की हमने. Then that action goes to the reducer, and reducer's job is to take the existing state and return the updated state. And then we actually reflect the updated state back on the UI using use. तो डिस्पैच किससे करते हैं हम, यूज डिस्पैच की हुक से। और वापस स्टेट को यूआई पे कैसे रिफ्लेक्ट करते हैं, यूज सेलेक्टर की हुक से। यहाँ तक किसी को प्रॉब्लम तो नहीं है जी? नो सर, ठीक है सर। कंडीशन भी लगा सकते हैं ना इधर, अगर -1 से पीछे ना जाए तो? यस, सारा कुछ ऊपर बता, बिल्कुल एनी कंडीशन कैन बी अप्लाइड। ठीक है। ठीक है, एनीवेज अब हम क्या करेंगे, अब ये जो मैं हार्ड कोड कर रहा हूँ ना 1, मैं चाहता हूँ ये हार्ड कोड ना हो, बल्कि ये भी कौन लेके आए, एक्शन साथ लेके आए। एक्शन मैंने आपको बताया दो चीजें साथ लेके आ सकता है। तो व्हाट नाउ आई वांट टू डू इज कि मैं यहाँ पे जाता हूँ दोबारा यूआई पे, और ये जो डिपॉजिट के साथ मैं सेकंड प्रॉपर्टी क्या स्पेसिफाई करता हूँ, पे लोड, एंड दैट इज गोइंग टू बी 10। अब मैं कहता हूँ कि ये पे लोड क्या लेके जाए, 10 लेके जाए। और साथ ही विड्रॉ को क्या कहता हूँ कि ये भी पे लोड क्या लेके जाए,
10 लेके जाए, जब बैलेंस ऐड होगा तो 10 ऐड होगा, और जब बैलेंस विदड्रॉ होगा तो भी क्या होगा, 10 माइनस होगा। अब जब ये इधर आएगा तो इस एक्शन में तो दोनों चीजें पड़ेंगी ना, एक्शन डॉट टाइप और एक्शन डॉट पेलोड। तो मैं यहाँ पे +1 के बजाय इसे क्या कर दूं, प्लस एक्शन डॉट पेलोड। डॉट पेलोड। यस, यानी जो कुछ भी वो लेके आया है आप उसको ऐड कर दो एग्जिस्टिंग बैलेंस में। एंड सिमिलरली यहां से आप इसको उठाएं और माइनस कर दें कि जो कुछ भी पेलोड पे आया है वो आप इधर कर दो, इंस्टेड ऑफ हैविंग अ फिक्स्ड हार्ड कोडेड वैल्यू। सो इफ आई नाउ कम बैक, डिपॉजिट 10 हुआ और विदड्रॉ भी क्या हुआ, 10। इन केस आप ये चाहते हैं कि विदड्रॉ कुछ और हो और डिपॉजिट कुछ और हो, तो यू कैन डू दैट। आप यहाँ पे 5 कर सकते हैं। ये तो आप हर एक का पेलोड डिफरेंट हो सकता है, हर एक्शन डिस्पैच का पेलोड डिफरेंट हो सकता है। मैं विदड्रॉ करता हूँ तो माइनस होता है, और यानी आई एम एट 0, डिपॉजिट किया तो 10 हुआ और विदड्रॉ किया तो 5 हुआ। अब ये भी डिमांड नहीं है, डिमांड ये है कि यूजर से वैल्यू ले, भाई बैलेंस जितनी मेरी मर्जी होगी उतना डिपॉजिट करूंगा, अभी भी हार्ड कोडेड है। तो आप क्या कर सकते हैं, यहाँ ऊपर एक इनपुट बॉक्स बनाएं, इनपुट बॉक्स बना के इस पे क्लिक करें तो जो वैल्यू इनपुट में आप प्रोवाइड करें वही जाके क्या कर दे, डिपॉजिट हो जाए। तो मैंने फॉर्म पढ़ाया आपको, फॉर्म से कैसे इनपुट लेना है और उसे कैसे स्टेट में रखना है। चले, नो तो सर। ये पार्ट मैं थोड़ी देर के लिए स्किप करता हूँ, जब तक मैं आपको फॉर्म नहीं पढ़ाता, दोबारा इस पे आऊंगा। अभी के लिए मैंने आपको कहा था कि ये स्टेट क्या है, ग्लोबल बन चुकी है। अब मैं इस स्टेट को रिफ्लेक्ट करता हूं डिफरेंट कंपोनेंट्स में, और फिर देखता हूं कि आइदर इट इज वर्किंग और नॉट। ये मेरा कौन सा कंपोनेंट है, डिटेल का कंपोनेंट है। जरा अब फ्लो देखिएगा, मेरा रूट कंपोनेंट कौन सा है जी, ऐप का कंपोनेंट। ऐप के कंपोनेंट में रेंडर हो रहा है होम का कंपोनेंट, होम के कंपोनेंट में रेंडर हो रहा है होम के कंपोनेंट में रेंडर हो रहा है क्या, प्रोडक्ट्स। और इसके कंपोनेंट में आगे फर्दर रेंडर हो रहा है क्या, डिटेल का पेज, क्योंकि यहां से ये जाएगा डिटेल के पेज पे, लिंक पे क्लिक पे डिटेल पे पेज पे जाएगा ना। तो आपने ये फ्लो समझा कि हमारा फ्लो स्टार्ट कहां से हो रहा है, ऐप से, ऐप के अंदर कहां जा रहा है, होम पे, होम के अंदर कहां जा रहा है, प्रोडक्ट के पेज पे, ये प्रोडक्ट लिस्ट के पेज पे, और प्रोडक्ट्स के पेज से कहां जा रहा है, डिटेल के पेज पे, और बटन कहां बना हुआ है, यहां पे। ऐसे ही है। यस सर। अब हेडर हमारा कहां पे है, ऐप ही में दूसरी जगह पे हेडर बना हुआ है ना, ऐसे ही है, एग्री है में से। जी जी बिल्कुल बना। अब मैं क्या कर रहा हूं, जब मैं इस बटन पे क्लिक करता हूं तो ये जो स्टेट है ना बैलेंस वाली, मैं वो कहां शो करूंगा, हेडर, और हेडर के अंदर भी नेव है। तो मैंने इससे पहले कहा था कि अगर हमें एक कंपोनेंट से यानी यहां से डाटा को यहां तक पहुंचाना हो तो इससे पहले वाला हमारा तरीका क्या था, वो तरीका वारदात ये था कि हमें यहां से डाटा अपलिफ्ट करना पड़ता था, या स्टेट अप लिफ्ट अप करनी पड़ती थी पेरेंट में, उधर से फिर उसके पेरेंट में, इधर से फिर इसके पेरेंट में, और यहाँ रूट कंपोनेंट में स्टेट को अपडेट करके फिर अपडेटेड स्टेट को इधर और इधर। इतना लंबा सफर था। अब का केस डिफरेंट हो चुका है, अब स्टेट कहां पड़ी हुई है, यहां पड़ी हुई है। जब हम यहां पे क्लिक करेंगे, अभी मैं डिमॉन्स्ट्रेट करता हूं जो कुछ इंप्लीमेंट किया, यहां पे मैं क्लिक करूंगा तो ये किसको अपडेट करेगी, ये कहीं किसी को नहीं छेड़ेगी, ये डायरेक्ट जाके किसको अपडेट करेगी, स्टोर को अपडेट स्टोर। करेगी। और फिर अपडेटेड डाटा किसको चाहिए, नेव को, तो ये कहां से पिक करेगा, बीच में ये रोला ही खत्म। यानी जब किसी कंपोनेंट ने स्टेट को अपडेट करना है तो कहां जाके करेगी, स्टोर में। स्टोर। और जब किसी कंपोनेंट ने अपडेटेड स्टेट लेनी है तो कहां से लेगी, स्टोर से लेगी। तो this is the centralized location where all the states of the application reside. So let's have a demonstration of that. अभी तक आप देख रहे हैं कि मैं डिटेल के कंपोनेंट पे क्लिक कर रहा हूं तो अपडेटेड स्टेट भी इधर ही रिफ्लेक्ट हो रही है। अब मैं यही स्टेट
कहां जाके मेंशन करूंगा? हेडर। ये देखें, ये किसी और फोल्डर के किसी और कंपोनेंट में है। हेडर के ऊपर ये नेव बार है, और नेव बार के आखिरी यूआई में या आखिरी एलआई में मैं यहाँ पे एक H1 देता हूं, और इस H1 में मैं बेसिकली पहले यूआई में दिखा दूं, ये जो 0 लिखा है ये कहां शो होगा? यहाँ पे। तो मैं यहां से अब डिपॉजिट करूंगा, यहां तो होगा ही होगा, ये तो सेम कंपोनेंट है। ये बिल्कुल किसी अभी जो बताया कि ट्री की किसी दूसरी ब्रांच की किसी दूसरी प्लेस पे पड़ा हुआ ये हेडर का कंपोनेंट, तो ये यहां भी अपडेट होगी विदाउट एक्चुअली प्रॉप्स ड्रिलिंग या स्टेट लिफ्टिंग, उसके बगैर। सो लेट्स सी दैट। अभी ये हार्ड कोडेड है 0, लेकिन ये 0 हार्ड कोडेड नहीं है, तो मैं इस 0 को भी, तो मैं क्या करूंगा? मुझे स्टेट कहां से लेनी है? रिडक्स से। क्या तरीका है? क्या तरीका है भाई? यस सर जी। यूज सेलेक्टर फ्रॉम, नॉट फ्रॉम, फ्रॉम रिएक्ट रिडक्स, और सिंपल इज दैट। जो काम वहां किया है, जो तरीका है वारदात, वो यहीं का। यूज सेलेक्टर क्या लेगा? स्टेट। कॉल बैक। और रिटर्न क्या करेगा? एग्जैक्टली कॉल बैक लेगा, और ये रिटर्न भी क्या करेगा? स्टेट ही करेगा। और इस स्टेट को आप क्या कर लें? कॉन्स्ट अकाउंट इन्फो दिस, और इस अकाउंट इन्फो में क्या पड़ा हुआ आपके पास? यहाँ जाके दिस डॉट BALANCE, दैट्स इट। कैन यू सी दिस? यस सर। ये तो सिर्फ मैंने 2 जगहों में रिफ्लेक्ट किया ना, पूरी एप्लीकेशन में कुछ 600 जगहों पे भी रिफ्लेक्ट हो रहा हो तो वो एक ही स्टेट उठाएगा, सेंट्रल लोकेशन से उठाएगा। जब हम सेंट्रल लोकेशन पे स्टेट को अपडेट करेंगे तो जहां जहां वो स्टेट कॉल हुई भी होगी वो ऑटोमेटिक अपडेट हो जाएगी। एंड दिस इज द इंटायर अंडरस्टैंडिंग ऑफ दिस डायग्राम। क्या चीज? हम हर प्रोडक्ट पे ही लगाएंगे, पूरी की पूरी ई कॉमर्स एप्लीकेशन बनाएंगे। अभी आप एक्चुअल सिनेरियो पता है क्या होगा? कि जब आप लेट सपोज आप इस प्रोडक्ट की लिस्टिंग पे हैं, आप अगर इस पे क्लिक करेंगे ना प्रोडक्ट पे, तो ये कार्ट अपडेट हो जाएगा। आप इस पे क्लिक करेंगे तो ये कार्ट अपडेट हो जाएगा। फिर कार्ट के पेज पे जाके क्वांटिटी इंक्रीज या डिक्रीज करेंगे तो उसका भी इफेक्ट डायरेक्ट इस पे होगा। तो ग्लोबल स्टेट पढ़ाने का मकसद ये था कि आपके पास एक सेंट्रलाइज्ड कंटेनर हो, पूरी एप्लीकेशन में जिस जगह भी क्लिक करें वो उधर जाके चेंज रिफ्लेक्ट हो। अभी तक अगली चीजों में जो नहीं पढ़ाई उनमें कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। जो चीज पढ़ाई है सिर्फ उसकी अश्योरिटी दें कि दैट इज 100% क्लियर, बाकी का हेडक मेरा है, आपका नहीं है। ठीक है जी। यस सर, क्लियर है। Okay, so this is called as global state management using Redux. लगाएंगे लगाएंगे, अभी हम ये बच्चों वाले काम ना कर रहे हैं, बड़े बड़े काम सोचें थोड़े से। तो नाउ अब हमने करना जी अच्छा, Redux is not over yet। ये पूरी Redux का एक ग्लिम्स है, यूं समझ लें झलक है एक। अभी Redux is a lot more। तो अच्छा सर, इंशाल्लाह कल। जी जी बोलो। सर अभी तक जो हमने किया है ना, मतलब उसका एक बार ना दोबारा ओवरव्यू मतलब बता दे कि ये मतलब स्टेप बाय स्टेप कैसे चला है, तो वो मतलब थोड़ा सा और क्लियर हो जाएगा। मतलब हुआ सब आपने सिर्फ उसे इंट्रोस का एक ठीक बार मतलब ओवरव्यू ठीक देना। ठीक 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 ठीक। Yes। इसी डायग्राम को एक्सप्लेन ना करूं, ये सारा कुछ बयान कर रही है खुद ही। सर वो जो हमने अभी किया है सर, उसको प्लीज अगर। अच्छा उसको दे दें, वैसे इसमें भी Yes। अगर करेंगे तो वही काम हो जाएगा। लेट्स सी। सबसे पहले बिलाल हमें चाहिए होता है एक ग्लोबल स्टेट कंटेनर, यानी एक ऐसा बर्तन जिसके अंदर सारा का सारा पूरी एप्लीकेशन का डाटा रिजाइड करे। वो जो ग्लोबल स्टेट कंटेनर है दैट इज कॉल्ड एज स्टोर। तो रिडक्स में राइट सबसे सर। पहले हमें क्या करना है? स्टोर क्रिएट करना है। अब स्टोर की मजबूरी है कि स्टोर को क्या चाहिए? रिड्यूसर फंक्शन चाहिए एज एन आर्ग्यूमेंट। ये जब आप ये नहीं भी लिखेंगे ना और यहाँ पे देंगे तो ये आपको हिंट देगा कि व्हाट यू नीड इज, ऊपर देख रहे हैं अगर आप यहाँ पे जाएं तो ये देख रहे हैं आप, क्रिएट स्टोर क्या लेगा? रिड्यूसर एज एन आर्ग्यूमेंट। क्लियर होगी बात? तो हमें क्रिएट स्टोर में मजबूरन क्या चाहिए? रिड्यूसर चाहिए। तो हमने क्या किया, हम उस रिड्यूसर को पहले डिफाइन करेंगे। रिड्यूसर क्या होता है? ये पहला स्टेप हो गया आपका स्टोर बनाना। सेकंड स्टेप रिड्यूसर क्या होता है? रिड्यूसर इज जस्ट अ फंक्शन
that takes two arguments, state and action. और reducer की responsibility क्या है? It takes an existing state and returns the updated state. I repeat, store का purpose क्या है? It stores state of the whole application. Reducer का purpose क्या है? It takes the existing state from the store. आपका ये सवाल हो सकता है कि existing state कहां से लेता है? It takes the existing state from the store and returns the updated state. तो ये क्या कर रहा है? Existing state ले रहा है. Existing state कहां से ले रहा है? State dot balance क्या था? Existing initial state थी ना, state dot balance. और updated state कैसे रिटर्न की? उसमें action dot payload को ऐड करके उसने पूरा ऑब्जेक्ट नया रिटर्न कर दिया. ठीक, ये जॉब है रिड्यूसर की. तो हमने स्टोर बनाया, स्टोर के अंदर हमने रिड्यूसर को पास किया, 2 स्टेप हो गए. अब तीसरा काम ये है जो बीच में हम भूल गए थे और बाद में एरर आया तो याद आया कि अब हमने रिडक्स को अलग से फोल्डर में इंप्लीमेंट किया है और हमारी एप्लीकेशन अलग से फोल्डर में. इन दोनों का आपस में अभी तक कोई ताल्लुक नहीं था. तो थर्ड स्टेप इज वी हैव एस्टैब्लिश्ड अ लिंक. और वो लिंक का क्या मतलब है कि हम अपने रिडक्स को अपनी एप्लीकेशन में प्रोवाइड करेंगे ताकि हमारी एप्लीकेशन रिडक्स की उस स्टेट को इस्तेमाल कर सके. वो कैसे करेंगे? आप अपनी एप्लीकेशन की बिल्कुल स्टार्टर पेज पे आए जहां से सारा धंधा शुरू हो रहा है, जहां पूरी ऐप आपकी रेंडर हो रही है, और उसको अपने ऐप के कंपोनेंट को रैप कर दें विद दिस प्रोवाइडर बिल्ट इन कंपोनेंट व्हिच इज प्रोवाइडेड बाय रिएक्ट रिडक्स लाइब्रेरी. और उसमें एक प्रॉप लेता है ये हमेशा, और वो प्रॉप क्या होता है? स्टोर. तो इसको हमने वो स्टोर प्रोवाइड कर दिया जो कि हमारा अपना लिखा हुआ स्टोर था. सो यहाँ पे क्या हो रहा है? हम स्टोर पास कर रहे हैं. स्टोर के अंदर क्या पास हो रहा है? रिड्यूसर पास हो रहा है. तो सारी चीजें आपस में क्या हो गई? लिंकअप हो गई. अब अगला, यहाँ तक समझ आ गया बिलाल? 3 स्टेप्स. स्टेप नंबर 1, create a store. Step number 2, create a reducer. Step number 3, provide that store to the application. Step number 4, अगला काम ये है कि अब हमने एक्शन डिस्पैच करना है ताकि हम स्टेट को अपडेट कर सकें. तो एक्शन कहां से डिस्पैच करेंगे? हम अपने यूआई से. यूआई के किसी भी हिस्से में जहां से आप एक्शन प्रोवाइड डिस्पैच करना चाहें आप उधर चले जाएं. मैं डिटेल पेज पे आ गया, मैंने अज्यूम किया कि मैं यहां से एक्शन डिस्पैच करना चाहता हूं, तो मैंने यहां एक्शन डिस्पैच करने के लिए मुझे अगेन रिएक्ट रिडक्स की सर्विसेज की जरूरत पड़ी. तो उसने यूज डिस्पैच की हुक दी. क्यों? एक्शन डिस्पैच करने के लिए. तो यहां से एक्शन डिस्पैच किया, और ये पहले पता है कि एक्शन कंसिस्ट ऑफ एन ऑब्जेक्ट व्हिच कंसिस्ट ऑफ टाइप और पेलोड. जब ये टाइप और पेलोड हमने यहां से दे दिया तो ये एक्शन डिस्पैच होके ग्लोबली पड़े हुए स्टोर के अंदर जाके स्टेट को क्या कर देगा? अपडेट कर देगा. अब हमने उस अपडेटेड स्टेट को यूज करना है, तो यूज करने के लिए फिर यानी ग्लोबल स्टेट को एक्सेस करने के लिए यूज सेलेक्टर की हुक है. हमने यूज सेलेक्टर की हुक ली. ये एक कॉलबैक फंक्शन लेता है और जो स्टेट का डेटा है वो एज एन आर्गुमेंट उस कॉलबैक फंक्शन में अवेलेबल कर देता है. आपको पता है कि एरो फंक्शन में मैं अगर सिंगल स्टेटमेंट हो तो रिटर्न इस्तेमाल नहीं करता, डिफॉल्ट मतलब रिटर्न होता है. तो इसका मतलब दिस स्टेट इज बीइंग रिटर्न्ड एंड आई एम सेविंग दिस रिटर्न्ड स्टेट इनटू द अकाउंट इन्फो वेरिएबल. ये एक ऑब्जेक्ट है क्योंकि हमारी इनिशियल स्टेट ही क्या थी? ऑब्जेक्ट थी, और रिटर्न भी क्या हो रहा था? ऑब्जेक्ट. तो इस ऑब्जेक्ट के अंदर क्या प्रॉपर्टी पड़ी हुई है? एक बैलेंस की. हमने अकाउंट डॉट बैलेंस. अब अपडेटेड स्टेट को जहां भी यूज करेंगे आप सिंपली उस यूज सेलेक्टर कॉल करेंगे, उससे स्टेट रिटर्न करवाएंगे और उसको यूज कर लेंगे. दैट्स इट. सर हमने यूज पैरामीटर्स ये क्यों यूज की है? पिछले लेक्चर लगता है तुमने नहीं देखे शहजादे. यूज पैराम्स बेसिकली बेटा ये होता है कि लेट्स सी हमने यहाँ पे जब मैं इस प्रोडक्ट पे क्लिक करता हूँ ना तो ये यूआरएल में मेरी आईडी आ रही होती है 2. ओके ओके सर, ओके. तो इस आईडी को यूआरएल से गेट करना है पेज के ऊपर ताकि उसकी बेस पे मैं इंडिविजुअल प्रोडक्ट की रिक्वेस्ट भेज सकूं. तो यूज पैराम इसलिए यूज है. ठीक है. सो एनी अदर क्वेश्चन फ्रॉम दिस? सर एक क्वेश्चन मेरा यूज पैराम से मुझे याद आया. जी जी जी. वो ना कि रिकॉर्डिंग रिकॉर्डिंग ऑफ कर दूं या जारी रहे? ठीक है, अभी आज के जितना काफी है ना वैसे. जी जी हाँ, मैं आपके क्वेश्चन बात कर रहा हूँ कि वो रिकॉर्डिंग में आना चाहिए या नहीं आना चाहिए. ना आए बेशक सर. चले, ऑल वेल. अच्छा.